भाग 10 बंद दरवाजा। पिछले भाग में आपने देखा ईवा आधी रात को खुशी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है क्योंकि उसको रात को बहुत डर लग रहा था। अब आगे खुशी कुछ नहीं बोली। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि ईवा आखिर कहना क्या चाहती है। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? आखिर ईवा ने वह बोला जो बोलने वह आई थी। खुशी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला पर उससे पहले ईवा फिर कहने लगी, बेड भी इतना बड़ा है और 2 लोग रहेंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा। बात डर की नहीं, तुम अपने कमरों में रहोगी तो आराम से सो जाओगी, खुशी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। पर अकेले कमरे में मुझे कुछ अजीब लग रहा। पर ऐसी कोई बात नहीं, देखो बाकी सारे लोग शायद सो भी गए हैं, खुशी ने कहा। तुम्हें नहीं डर लग रहा? मुझे तो लग रहा जैसे कोई मुझे घूर रहा, ईवा ने खुशी से कहा। खुशी समझ गई कि ऐसा ईवा को डर की वजह से लग रहा था। हालांकि डर उसे भी लग रहा था पर वह समझ गई थी कि बंद कमरे में कोई खतरा नहीं था। वह कुछ घंटे आराम से सोना चाहती थी जिससे वह फ्रेश दिमाग के साथ सब कुछ सोच सके। आओ, खुशी ईवा को लेकर उसके कमरे में गई। देखो, मैं तुम्हारे कमरे को चेक कर रही, उसने उसके कमरे में इधर उधर देखते हुए कहा। यहाँ कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, अब तुम आराम से सो जाओ, कमरे को अंदर से लॉक कर दो, समझी? ईवा ने केवल धीरे से सिर हिलाया। वह समझ गई कि खुशी नहीं चाहती कि वह उसके पास सोए। मैं भी जा रही सोने, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा। सो जाओगी तो तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और फिर हम यहाँ से निकलने के बारे में अच्छे से सोच सकेंगे, खुशी ने कहा और वापस अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद ईवा ने कमरे को अंदर से लॉक किया और सोने चली गई। उसे अकेले ही सोना होगा। ओह गॉड हेल्प मी, उसने मन ही मन में कहा और आंखें बंद कर ली। खुशी और ईवा जैसे ही हॉल ओम का भी था। सारे लोगों में से वह सबसे ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन नींद उसे भी नहीं आ रही थी। आधे घंटे से वह बिस्तर में आंखें बंद करके करवटें बदल रहा था, लेकिन नतीजा वही। उसके सामने ही अलमारी थी जिसके दरवाजे में शीशे लगे हुए थे। वह जब भी आंखें बंद कर रहा था उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि उस अलमारी में क्या है। आखिर में झुंझलाते हुए वह उठा। बिना अपने दिमाग का वहम दूर किए वह नहीं सो पाएगा, उसने सोचा। उसने धड़कते दिल के साथ अलमारी का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने सोचा था, अलमारी खाली नहीं थी। वह अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी। 2 हिस्सों में बटी उस अलमारी में मर्दाना और जनाना दोनों तरह के कपड़े मौजूद थे। उसने नीचे का दराज खोला तो पाया उसमें जूते चप्पल भरे हुए थे। आखिर किस तरह का घर है ये? उसने अलमारी बंद की और सोने चला गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर उसे नींद आ ही गई। वह पता नहीं कितनी देर तक सोया हुआ था। एक चीख सुनकर उसकी नींद टूटी। वह हड़बड़ाते हुए अपने बेड से उठा, खड़ा हुआ। चीख बहुत धीमी थी, लेकिन उसने सुनी जरूर थी। उसने अनुमान लगाया कि यह चीख जरूर अगल बगल के किसी कमरे में से ही आई थी। वह लगभग दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुंचा। बिना एक क्षण गवाए वह गलियारे में मौजूद था। उसने देखा तो सबसे पहले कमरे में से खुशी बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। तुमने कोई चीख सुनी? ओम ने उससे पूछा। हाँ, शायद ईवा के कमरे से आई, उसी से मेरी नींद खुल गई, खुशी ने बताया। वह डर रही थी कि कहीं ईवा किसी समस्या में तो नहीं फंस गई। उसी ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह आराम से अपने कमरे में सो जाए और उसे कुछ नहीं होगा। ईवा को अपने कमरे में पहुंचाकर वह भी सोने चली गई थी। फिर पता नहीं कितनी देर वह सोई थी जब आखिरकार ईवा की चीख सुनकर उसकी नींद खुली। तभी लव भी अपने कमरे से बाहर निकला। उसका कमरा ईवा के बगल वाला था। उसके चेहरे पर भी असमंजस के भाव थे जिन्हें देखते ही ओम और खुशी समझ गए।
कि वह भी ईवा की आवाज़ सुनकर ही बाहर आया है। ईवा। खुशी ने ईवा का दरवाज़ा खड़खड़ाया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी की, लेकिन वह अंदर से लॉक था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि ईवा सही सलामत रहे। ईवा ने दरवाज़ा खोला। वह अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बदहवास था। खुशी ने एक चैन की सांस ली। क्या हुआ? खुशी ने पूछा। वह उसे बेड तक ले गई और उसे बिठाया। ओम और लव भी पास में खड़े ईवा के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ था? तुम चीखी क्यों थी? खुशी ने दोबारा पूछा। मैंने कुछ देखा, ईवा ने कहा। उसकी आवाज़ अभी भी हल्की हल्की कांप रही थी। यहाँ कमरे में? ओम ने कमरे में चारों तरफ देखते हुए पूछा। आखिर ईवा ने क्या देख लिया था जिसके कारण वह चीख पड़ी? कमरे में नहीं, सपने में, ईवा ने बिना अपना चेहरा उठाए कहा। सपने में? खुशी ने चौंकते हुए पूछा। ईवा ने केवल हाँ में अपना सिर हिलाया। परंतु तुमने स्वप्न में देखा क्या था? लव ने पूछा। हाँ बताओ तो, कोई भूत तो नहीं था सपने में? ओम ने पूछा। मैंने देखा कि मैं एक जंगल जैसी जगह पर भाग रही थी। बहुत भयानक जंगल था वह। कोई मेरे पीछे था, शायद मुझे मारने के लिए, ईवा ने कांपती आवाज में बताया। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम चला कि कोई तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहा था? किसी को देखा क्या तुमने? ओम ने पूछा। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे पीछे है। मैं उस फीलिंग को नहीं भूल सकती। वो डर, दौड़ते समय मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे। उस समय मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि किसी तरह मैं जिंदा बच जाऊं, ईवा ने बताया। सारी बातों को सोच उसके शरीर ने एक झुरझुरी थी। खुशी ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसे सांत्वना दी। अब आराम करो, डरने की बात नहीं, वो सिर्फ एक सपना था। ईवा को कुछ राहत महसूस हुई। उसने रिलैक्स होने के लिए एक गहरी सांस ली। एक बात बताओ, कुछ देर बाद खुशी ने पूछा। कुछ और याद है तुम्हें? जैसे तुम किस जगह थी, या तुम चीखी क्यों, और तुम्हारी नींद कैसे खुली? जगह तो मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि वह जगह कोई जंगल ही थी। भागते भागते कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो मुझे अब याद नहीं आ रहा। फिर एक तेज सफेद रोशनी और मेरी नींद खुल गई। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि मैं चीख पड़ी। ईवा ने अपने चेहरे को दोनों हथेली में रख लिया। इसका क्या मतलब हुआ? ओम ने खुशी की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि उसके पास शायद इसका जवाब हो। पता नहीं, खुशी ने अपने कंधे झटकते हुए कहा। मैं ड्रीम एक्सपर्ट नहीं। मेरा मतलब था कि क्या इस सपने का कारण यह जगह हो सकती है? पता नहीं, ऐसे डर के माहौल में सपने में ऐसी चीजें देखना आम बात है, लेकिन यह जगह आम नहीं है। और यह भी हो सकता है यह घटना खुद ईवा के साथ घट चुकी हो। ओम खुशी की तरफ मुड़ा। जैसे कि तुमने पहले बताया था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, खुशी ने कुछ सोचते हुए कहा। यह अन्य दोनों कहाँ है? लव ने चेतन और देव के बारे में पूछा। सो रहे होंगे, गहरी नींद में होने के कारण आवाज उन तक नहीं पहुंची होगी, वरना वह दोनों यहाँ पहुंच गए होते, ओम ने कहा। खुद उस तक की ईवा की चीख की हल्की सी आवाज पहुंची थी। अगर वह गहरी नींद में होता तो शायद उसको भी ईवा की आवाज ना सुनाई दी होती। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों भी किसी समस्या में हो, ईवा ने कहा। कैसी समस्या? हम चारों तो यहाँ सही सलामत है, खुशी ने ईवा से कहा। मेरा मतलब है शायद उन्होंने भी कुछ महसूस किया हो, ईवा ने अपनी बात समझाते हुए कहा। यह सही कह रही है, हमें देखना चाहिए, ओम ने कहा। कुछ कहने से पहले खुशी ने ओम को घूरा। अभी तुम्ही ने तो कहा कि वो लोग
गहरी नींद में सो रहे होंगे। ओम ने कोई जवाब नहीं दिया। ओके, देखते हैं उनको भी। नींद तो अब आने से रही। एक तो यहाँ कोई अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि मैं कितनी देर सोई। खुशी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। समय का अंदाज़ा छोड़ो, यहाँ तो दिन रात समझना भी नामुमकिन है। खुशी ईवा की तरफ मुड़ी। हम लोग जा रहे, तुम आराम करो। नहीं नहीं, ईवा भी उठते हुए बोली। मैं अकेले इस कमरे में नहीं रहूंगी। मैं भी चलती हूँ ना तुम लोगों के साथ। वैसे भी अब मुझे नींद नहीं आने लगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। देव, ओम ने देव का दरवाजा खटखटाया। वे चारों अब ईवा के कमरे से बाहर गलियारे में थे। देव के कमरे से कोई जवाब नहीं आया। मैं चेतन का कमरा देखती हूँ। खुशी अगले कमरे की तरफ बढ़ गई। 2 बार खटखटाने पर चेतन बाहर आया। क्या हुआ? चेतन ने खुशी को अपने दरवाजे पर देखा तो पूछा। उसने एक जम्हाई ली। वह बहुत गहरी नींद में था। खुशी ने कम से कम शब्दों में उसे पूरी बात समझाई। नहीं तो मैंने कोई सपना वपना नहीं देखा, मैं तो आराम से सो रहा था, चेतन ने उसे बताया। वे दोनों भी देव के कमरे की तरफ बढ़े। क्या हुआ? खुशी ने ओम से पूछा, जो अभी भी दरवाजा खटखटा रहा था। कोई जवाब नहीं, ओम ने असहाय भाव से कहा। रुको, मैं कोशिश करता हूँ, चेतन ने आगे बढ़ते हुए कहा। आगे बढ़कर चेतन ने खूब तेजी से दरवाजा पीटा और चिल्लाया, देव। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उस घर में गूंजने लगी। बाकी चारों उसे घूरने लगे। क्या हुआ? चेतन ने उन चारों से पूछा। इतनी तेज कौन चिल्लाता है? ईवा ने कहा। तभी कमरे के अंदर से देव की आवाज आई। आ रहा हूँ, 1 मिनट। देखा, मेरा चिल्लाना काम कर गया, चेतन विजेता जैसा स्वर में बोला। थोड़ी देर बाद देव ने दरवाजा खोला। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ? उसने 5 से पूछा, जो उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं, खुशी ने पूछा। बताता हूँ, पहले तुम लोग बताओ, देव ने कहा। इस बार ओम ने उसे सारी बातें बताई। हाँ, मैं भी सपना ही देख रहा था, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और अगर मुझे इसकी वह चेतन की तरफ मुड़ा, आवाज नहीं सुनाई दी होती तो अभी भी देख ही रहा होता। पर बताओ तो देखा क्या? लव उतावले स्वर में बोला। बताता हूँ, तुम लोग अंदर आ जाओ। कब तक यहाँ खड़े रहोगे? देव ने कहा और खुद अंदर चला गया। उसके पीछे बाकी भी हैरान परेशान उसी कमरे में पहुंच गए। मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, वह सफेद कमरा और चारों तरफ से आती एक आवाज, जैसे उस कमरे से सुनाई दी थी। देव ने बताया। क्या तुम्हारे सिर में दर्द नहीं? पिछली बार जब तुम उस कमरे में थे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो, खुशी ने पूछा। वह असमंजस की स्थिति में थी। दर्द था, मगर सपने में। मतलब? चेतन ने पूछा। मतलब यह कि सपने में मैं जब उस जगह था तब मुझे वैसी ही बेचैनी का अनुभव हुआ जैसा उस कमरे में हो रहा था। साथ ही मेरा सिर भी दर्द से फटा जा रहा था और वह आवाज़ भी चारों ओर से के साथ साथ मेरे सिर के अंदर से आती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन जब मैं उठा तब सब सामान्य था। पर हुआ क्या? क्या तुम्हें फिर कोई आवाज़ सुनाई दी? ईवा ने पूछा। देव ने हाँ में सिर हिलाया और जवाब देने लगा। सबसे पहले मुझे वही आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी कि इस ब्रह्मांड में हर समय काल में हर जाति खुद को सर्वश्रेष्ठ समझती है, परंतु वह अनंत समय में एक बिंदु के बराबर है। तुम समझते हो वह बिंदु समय रेखा पर मौजूद है, लेकिन समय एक रेखीय नहीं। उसके बाद मैंने पूछा कि हम यहाँ क्यों मौजूद हैं, तो सवाज ने कहा, तुम यहाँ उसकी वजह से हो जिसे तुम आयाम की किताब कहते हो।
उसके बाद मेरी नींद खुल गई।